तो आज का पहला प्रश्न है, विश्व विकास रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो विश्व बैंक का यह वार्षिक प्रकाशन है। यूरोपीय मौद्रिक संघ की मुद्रा कौन सी है? तो यूरोपीय मौद्रिक संघ की मुद्रा है। विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा दूसरा महाद्वीप है। राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य के साथ में सीमा लगती है। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। जय संबंध झील कहाँ पर स्थित है? तो उदयपुर में जय संबंध झील स्थित है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो माणिक्य लाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम पात्या कहते हैं। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो नेजा नामक नृत्य किया जाता है। राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? तो श्रावण तीज से त्योहारों का आगमन माना जाता है। थेवला कला जो है यह इसके लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? तो सोनी परिवार इसके लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में ब्लू पॉटरी का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो राम सिंह जी के शासनकाल में हुआ था। मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? तो इसे ताशा कहते हैं। गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? तो यह होली त्योहार पर किया जाता है। कैला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? तो करौली जिले में कैला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। राम देवजी मेले का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो तेरहताली इसका प्रमुख नृत्य है। भारत में रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति जी रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का अध्यक्षता करते हैं। मैकमोहन रेखा किसके बीच सीमांकन करती है? तो भारत और चीन और म्यांमार के बीच में मैकमोहन रेखा सीमांकन करती है। वैसे तो भारत और चीन ऑप्शन ज़्यादा रहता है। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? तो लगभग 5800 केल्विन सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य में कौन सा परमाणु ईंधन होता है? तो सूर्य में हाइड्रोजन ईंधन के रूप में होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक 1 पहला कृत्रिम उपग्रह था। कौन से भारतीय राजा के समय ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में स्थापित हुई थी? तो अकबर के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में स्थापित हुई थी। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय भारत स्वतंत्र हुआ था? तो इटली के समय भारत स्वतंत्र हुआ था। वर्ष में कौन सा वर्ष है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जिस समय हुई थी? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। किस वर्ष भारतीय कांग्रेस का गठन हुआ था? तो 1885 में भारतीय कांग्रेस का गठन हुआ था। किस दिन महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी? तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत किस लड़ाई द्वारा हुई थी? तो प्लासी की लड़ाई के द्वारा ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई थी। किस सिख गुरु और औरंगजेब ने किस सिख गुरु पर औरंगजेब ने अत्याचार किया और मार दिया? तो गुरु तेग बहादुर सही उत्तर हो जाएगा। भारत में क्षेत्रीय शासन स्थापित करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा था? तो पुर्तगाल प्रश्न का सही उत्तर है। गया संबंधित है भगवान बुद्ध से, आखिर किस कारण से? तो यहाँ पर इन्हें प्रबुद्ध की प्राप्ति हुई थी। वह विज्ञान जिसमें पशु मानव शारीरिक संरचना का विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है, तो इसे हम एनाटॉमी कहते हैं। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। बाल पॉइंट पेन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो एल बीरो के द्वारा किया गया था। रक्ताल्पता रोग किसकी कमी से होता है? तो हीमोग्लोबिन आयरन की कमी से होता है। कंप्यूटर की स्मृति का वह हिस्सा जहां डेटा निर्देश अस्थायी रूप से सुरक्षित रहता है, उसे क्या कहते हैं? तो वह रैंडम एक्सेस मेमोरी है। मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति की ज़रूरत क्या होती है? तो उसे इंसुलिन की आवश्यकता होती है। रिएक्टर पैमाने द्वारा किसे मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। जैन तीर्थंकर श्री महावीर जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो यह था मोहम्मद गौरी। भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी
धातु पाई जाती है तो एल्यूमिनियम सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? तो इसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। पृथ्वी को एक अंश अक्षांश घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है। विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्री सीरी माओ भंडार नाइके प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट जी थी। योजना आयोग को किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1950 में स्थापित किया गया था। किस वर्ष में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो यह नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति जी होते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु क्या है? तो 35 वर्ष है। भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है? तो केरल को जाना जाता है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो यह गोवा है। दिल्ली में लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता किसे कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है। भारत के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया? तो 1975 में किया गया था। बैटल कन कप किस खेल से संबंधित है? तो यह हॉकी से संबंधित है। किस देश की तटरेखा सबसे लंबी है? तो कनाडा देश की तटरेखा सबसे लंबी है। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान प्रश्न का सही उत्तर है। पुस्तक ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विद इंडिया किसने लिखी है? तो जोसेफ लेली वेल्ड ने लिखी है। हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर ने किसको हराया था? तो राणा प्रताप जी को हराया था। किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी? तो जहांगीर ने यह अनुमति दी थी। नवजात शिशु में हड्डियां कितनी होती हैं? तो लगभग 300 हड्डियां होती हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण से होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण से होता है। आदि रेखांश कहाँ से होकर गुजरती है? तो यह ग्रेट ब्रिटेन से होकर गुजरती है। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? तो 1492 ईस्वी में की थी। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1951 को हुई थी। बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? तो एल्यूमिनियम की कच्ची धातु है। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग करते हैं? तो सोडियम बेंजोएट प्रयोग करते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल प्रश्न का सही उत्तर है। हड्डी खाद के रूप में प्रयुक्त की जाती है। इसमें कौन सा पौध तत्व उपलब्ध होता है? तो फॉस्फोरस उपलब्ध होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका बनता है? तो यह जिप्सम से बनता है। लहसुन की विशेष गंध किसके कारण से होती है? तो उसमें उपस्थित सल्फर के घटक के कारण से होती है। हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? तो प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। आलू किसका संशोधित रूपांतरण है? तो आलू एक तने का रूपांतरण है। मछली कहाँ से सांस लेती है? तो गलफड़ों से सांस लेती है। सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? तो 5.6 लीटर होता है। ईसीजी किस रोग का पता लगाने के लिए करते हैं? तो हृदय संबंधित विकार का पता लगाने के लिए ईसीजी की जाती है। शरीर में भोजन प्रायः किस में पचता है? तो छोटी आंत में पचता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यह न्यूयॉर्क में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1948 में हुई थी। शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? तो एंडोस्कोपी द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो चार्ल्स बेबेज है। कंप्यूटर और दूरसंचार प्रणाली की सबसे छोटी सूचना संग्रहण की इकाई क्या है? तो इसे बिट के नाम से जानते हैं। चर्चित किताब हैमलेट किसके द्वारा लिखी गई है? तो विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई है। प्रथम एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित किए गए? तो भारत में आयोजित किए गए थे। उबेर कप का संबंध किस खेल से है? तो विश्व बैडमिंटन महिला से संबंधित है उबेर कप। नव युवतियों हेतु राजीव गांधी सशक्तिकरण योजना सबला किस आयु वर्ग की लड़कियों के लिए है? तो 11 से 18 वर्ग की लड़कियों के लिए है। प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए अंशदान पर आयकर में कितनी छूट प्राप्त होती है? तो धारा 80G के अंतर्गत 100% छूट प्राप्त होती है। जिन्ना एवं तिलक कॉमरेड इन फ्रीडम स्ट्रगल पुस्तक के रचयिता कौन है? तो AG नूरानी जी हैं।
भारत के संविधान किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के 2 सदस्यों को नामांकित करने के लिए मुहैया करता है? तो एंग्लो इंडियन समुदाय सही उत्तर है। विश्व का सबसे बड़ा सौर पावर स्टेशन किस देश में है? तो स्पेन में है। वह एंजाइम जो दूध को दही में बदल देता है, तो वह है रेनिन एंजाइम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नैरोबी में है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर कब चढ़ाया गया? तो 23 मार्च 1931 को चढ़ाया गया। तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।